The landscape of Uttarakhand has been bestowed with unfathomable beauty. The Himalayas reign supreme in this land of the gods. The mountains and the valleys have been nurturing life for millennia. The fast-flowing rivers have sustained life here and downstream. The residents of the region have always had a very simple but difficult living. For most part of the history, the region has remained isolated from the other regions of the country. The ruggedness of the terrain and the back-breaking cycle of daily chores can be very unbearable. The beauty and enormity of the mountains can get very lonely for those who dwell here. To break free from this loneliness and monotony, the residents have always had their songs and dances to entertain themselves as well as to maintain the social bondings. It were these lonely times and moments of immense solitude that resulted in the articulation of different song forms that were full of longing and a sense of separation from the beloved. ये घर माथि ये देवी थाना लिया ये वाले दिया जल दिए वो तुम ना आम कई जो वाले पाठ पढ़ दिए हाले गाड़ कीची ये फले ढोंगे वाले को ढोंगे टेकोला हाले पहाड़ जा आनम म्यारा वाले को दे समारोला धार में को ये देवी थाना लिया वाले दूध लाना वायो लाई जो कला हाड़ीली चलिया वाले बाबू लबे वायो गंगा जू में ये बगिया गोलिया वाले भेकु भरण हाल त्योर जस ये म्यारा इजु बेरो ढपराणा होली बरखा लेता आंगरू जायो होली बरखा लेता आंगरू जायो
ओली सुको राख्यो मन ओली तेरी मायाले ईश्वर जायो ओली अब नो सुकनो मन सिलगड़ी का पाल चाल बोली गिल्ड खेलू न्यागड़ो वो ते हो ही सालू तोपो बोली मैं उड़न्या चढ़ो ये काजगा जा जंगरा चना जोड़ा गोरी गंगा टीपो बैठी रूला न्यारा शाबो गना लागा तुमरा शिपो। और न्योली क्या है, न्योली या जोड़ जिसको कहते हैं कि पहली लाइन उसकी एक माहौल बनाती है, वो देती है, दूसरी लाइन उसकी फिलोसॉफी कह देती है, दो लाइन में आप जिसको हम लोक कविता कहते हैं, दो लाइन में आप अल्टीमेट कह देते हो, तेरा खूटा काना बूढ़ो मेरा खूटा पेड़। अब किसी आपको दुनिया की बेहतरीन कविता में नहीं मिलेगा। इवन बहते हुए मन को आप, बहते हुए पानी को आप रोक लेते हो, डैम बना लेते हो, लेकिन न थामिनो मना, लेकिन इस मन को नहीं थाम सकते हो। या ये था कि चिट्ठी में कुशल दिया बाटुली में माया, मैं पहली लाइनें छोड़ दे रहा हूँ कि चिट्ठी में तो आप कुशल देना सिर्फ, क्योंकि उन दिनों चिट्ठी पत्नी नहीं पढ़ती थी, देवर से पढ़वाया जाता था, तो चिट्ठी में तो सिर्फ कुशल देना, लेकिन जो माया है, जो प्यार है, उसको बाटुली में भेजना। तो इससे बेहतरीन कविता क्या हो सकती है? काटना काटना पलुई बूचा चौमासी को बन चौमासी को बन न्योली चौमासी को बन वो बगन्या पानी थामी जाचो न्योली ने था मीनो मन। तो उसमें जो लय है, इस धुन से, हमारी बहनों के विरह से, मुझे जहाँ तक संगीत का छात्र होने के कारण पता है, राग पहाड़ी, इन धुनों के बाद हमारे शास्त्र वालों ने, संगीत शास्त्र वालों ने राग पहाड़ी पहाड़ की धुनों से निकाला है। There was a time in the past that these mountains echoed with songs of longing and separation. ये कांदे कुला तेरी सूरताली ये काशोड़ूला बोली ये यूं ना काता ये चीजू वाले ये क्यों बड़ा गिर पहले ये दीवा टारे ये कानी राए ये भगवाना की पहले ये ऊंचा डाना ये
शिखर ओले फुले रहेछ नरा तुसुआ अमर न्यूली देखिए महिलाएं गाती हैं और कितना सुंदर गाती हैं। वो जब न्यूली गाती थी तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति पाषाण हृदय भी पिघल जाता था, रो जाता था। न्यूली का ये प्रभाव है, विरह गीत है। न्योली के माध्यम से बताते हैं, वो भी संवाद हुआ करते थे। जैसे एक पहाड़ में एक नारी, क्योंकि उन दिनों मैं आपको बताया कि आवागमन के साधन बहुत कम थे, तो एक नारी है और एक पुरुष है, ग्वाले हैं, दोनों चरवाहे हैं, गायें चरा रहे हैं। तो अब उनका प्रेम संबंध भी इस न्योली के माध्यम से प्रेम संबंध भी होता था। यहाँ से वो न्योली बखाड़ती थी तो उसका जवाब वहाँ से मिलता था। ऐसे ही जवाब सवाल में वो आदान प्रदान में ही उनका प्रेम होता था और वो स्थितियाँ फिर शादी तक चली आती थी और घर गृहस्थी उनकी बनती थी। ये भी पौराणिक काल से हमको बताया जाता है कि ये चीज़ें थी। काटिन्या काटिन्या पोलिया जो समाजी गाना हृदय मारी रुझालिया सारी न्योली तो एक बहुत खुदेड़ वाला और नराई वाला जो है हमारा, वो महिलाओं का ख़ास तौर से जब वो जंगल जाती थी और वहाँ पर वो जो अपने दुख दर्द जो है वो महिलाओं के साथ बांटती थीं, और वो जो परदेश चले गए हैं पुरुष उनके, तो उसकी जो बात होती थी वो न्योली में। न्योली भी दो प्रकार की होती है, एक रीठा गाड़ी, एक सूर्याली। तो मैं रीठा गाड़ी धुन में आपको सुना रहा हूँ। ये रूपाया दौनी चौनी खुकुरी गामेशा ये रूपाया दौनी चौनी खुकुरी गामेशा ओ चली ले सोरा चला परदेशा ये तेछे को छो मत छे कदे चला परदेशा। हमारे उत्तराखंड का विरह गीत मानो तो न्योली है सर। तो हमारे पिताजी भी बताते हैं कि देखा भी है सर अपनी आंखों से। अभी भी बैकवर्ड इलाकों में जाओ तो घास टक टक कोई घास काट रहा है, किसी ने घास काट लिया तो बस बैठे थोड़ी देर रिलैक्स भी किया और कान में उंगली डाली, अपनी न्योली गाते हैं, विरह में गाते हैं। वो चाहे भाई की याद आए, मम्मी की आए, हस्बैंड की आए, किसी की भी याद में वो गाना गाया जाता है, क्योंकि याद में ही ज़्यादा न्योली को गाया जाता है सर। न्योली को हम ये उत्साह वाला गाना है नहीं कह सकते हैं, खुशी वाला गाना नहीं कह सकते हैं, विरह गीत है सर। ओली जाती मैं बा जाना ओली अलका धारा
नोस्ट्या मानो ली ओली बाना रारू ख्यारो The voices of the women of Uttarakhand could be heard in different areas. To get rid of the daily fatigue and have a change from the deluge of the daily routine, they express their emotions through their voices. तेरी खूटी सलाम पतरला दाजू दे दे मेरी घुंघराली दातुली तेरी खूटी सलाम पतरला दाजू दे दे मेरी घुंघराली दातुली रालम जाना तिरछा बाटो दिलमानी हिटुन्छ रालम जाना तिरछा बाटो दिलमानी हिटुन्छ अनतय जनकया निसास फिटुन्छ अनतय जनकया निसास फिटुन्छ दे दे मेरी घुंघराली दातुली दे दे मेरी घुंघराली दातुली तेरी खूटी सलाम बतेरा दाजू दे दे मेरी घुंघराली दातुली गुगुती गुरान लागो मेरो मेतकी बोरी बोरी गेरी तुरी तू चेतकी होरी तुरी तू चेतकी गुगुती गुरान लागो मेरो मेतकी बोरी बोरी गेरी तुरी तू These songs are full of nostalgic memories of the maternal home, at times celebration of life, and at times remembering a loved one. स्वामी मेरे परदेसा पिया उदासा पानी परछ जब 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 यूं परछ यो ऊंचा हिमाल बोजरा ड्यूटी में हिमा मेरे है Women often sang these songs alone or in groups. These songs also helped them to share their joys and sorrows. वहाँ अकेला गाने का सवाल ही नहीं है, महिलाओं में अकेला गायन नहीं है, सब सामूहिक होता है, सांस्कृतिक गीत परंपरा की वजह से। तो वही होली गायन भी वो समूह में अपनी निष्ठा से वही रूप से गाती हैं, उसी प्रकार से ठिठोलियाँ करती हैं, लेकिन महिलाओं के ही अंतर्गत वो चौराहे में जाके प्रदर्शन कभी नहीं करेंगे। Chachri was another form of folk song singing undertaken by the folks of Uttarakhand, and it was especially popular amongst the women. बहुत बड़े घेरे बनते थे साहब, इस खेत के बराबर समझ लीजिए आप, इसमें पूरे चारों तरफ से इसमें इतना बड़ा घेरा बनता था। यही बगवाली पोखर के मैदान में जो ये पोखर कहते हैं जहाँ, इसमें पूरे, और आपके जो हमारे यहाँ ये सालदे का मेला लगता है द्वारा हाट में, वो चांचरी का ही मेला समझिए उसको। उसमें जो है किस्म किस्म के चांचरी, बल्कि चांचरी एक तो नीचे से हाथ पकड़ के गा रहे हैं, ऊपर से उनके कंधों में भी चढ़ के टोली वो भी गा रहे हैं, ऐसे गाया करते थे पहले। पहले ये होता था हमारे पहाड़ में, चैत के महीने भर लोग रात के रात उजाला होने तक चांचरी गाते थे।
आज तो अब सभी का रिकॉर्ड ख़त्म हो चुका है, लुप्ति होने जा रहा है, कोई कोई ही इसको गा पाता है। और नए तो मेरे ख्याल नए कलाकार जो हैं चांचरी ये छफीली वगैरह कम ही गाते हैं और कुछ लोग इस टाइम के पसंद भी नहीं करते हैं। The artists in the past remained very loyal to singing styles and the words of these songs. The true spirit of the songs was retained, but today many of the new artists have succumbed to the pressures of the market. पिछली संस्कृति में जो है हमारे जो पुराने गाने हैं उनमें या तो बिरहन का दर्द है, ऐसा हो गया है गायक आज वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है कि मैंने समाज को केवल वही चीज़ देनी चाहिए क्योंकि लंबे समय के लिए चलेंगे जिससे समाज को कुछ मिल सके। फूहड़पन हल्कापन आ गया है। जैसे कि आजकल की दुनिया में ये जो लोग आजकल के गाने गा दे रहे हैं और जिन शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, ऐसे गाने यानी कि लुभावने गाने हो रहे हैं। लोग आए और मस्ती कर के बारात हो या शादी हो, कहीं पर भी कुछ भी हो या किसी का नामकरण हो, वहाँ पर डीजे बजा दिया और उसमें नाचने वाले इस टाइप के गाने बजा दिए कि जिसमें कोई दारू पिया शराब पी करके अपना डांस कर रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है कि ये वास्तव में संगीत या हमारी कल्चर से संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं है। Many residents have left their native homes forever, and this has changed all relationships that maintained the balance in the lives of the people, be it social, economic, or cultural. जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। उसे जीवित रखने के लिए यहाँ पर जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम हैं, सांस्कृतिक जो पुराने प्रोग्राम हैं जैसे झोड़ा चाचरी, बैर भगनौल और इन प्रोग्रामों को यहाँ पर स्कूल के बच्चों के माध्यम से और विभिन्न सांस्कृतिक कलाकारों के माध्यम से यहाँ पर एक मंच बनाया जाता है, उस मंच में दर्शाया जाता है। Some token efforts have been made by the government to propagate such cultural heritage, but we feel that such tokenism is not enough. Much more is needed. One can also argue that in such efforts, does cultural heritage remain in its pure form or not, or it loosens its original form? These songs and dances are a part of the shared heritage of the people of the mountains. They can only remain alive so long as the people sing them, and they remain an indispensable part of their memory, individual or collective alike. With many people migrating and settling outside, and the subsequent disconnect of the locals from their cultural traditions, this collective memory seems to be quite threatened. It is time now to salvage the situation, or else these mountains shall never echo with such melodious voices.